स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर महाराष्ट्र के परभनी का है। आप देखिए कि किस तरह से पुलिस के वैन पर आम लोग जो हैं वो इस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं। हालात वहां की काफी तनावपूर्ण है। खबरों के अनुसार वहां पर अभी फिलवक्त जो है वो प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। इंटरनेट सेवा को भी बंद करने की खबर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग काफी आक्रोशित हैं और आक्रोश इनका इस तरह से है कि पुलिस के वैन पर हमला किया जा रहा है। कई दुकानों पर जो है वो हमला कर दिया गया है। आगजनी की खबर सामने आ रही है और कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको कुछ और वीडियोस दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि आगजनी जो है वो हुई है और आगजनी की तस्वीर आप देख सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अभी महाराष्ट्र में हालात बने हुए हैं। जो तस्वीरें हैं वो काफी भयानक है। यहां पर भी पुलिस की गाड़ी पर हमला करने की जो है वो एक वीडियो सामने आई। आखिरकार परभनी में ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है? मामला यह है कि आरोप है कि परभनी में जो है वो कलेक्टर साहब का जो कार्यालय है, उस कार्यालय के सामने उसी के आसपास जो है जो अंबेडकर साहब हैं, बाबा अंबेडकर साहब हैं, उनकी जो मूर्ति है वो मौजूद है और मूर्ति के पास एक शीशे के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का एक रिप्लिका जो है वो भी मौजूद था। लेकिन कल 10 दिसंबर को देर शाम किसी शख्स ने जो है वो जा करके उसके साथ तोड़फोड़ की और संविधान के उस रिप्लिका के साथ, संविधान के उस कॉपी के साथ जो है वो कहा सकता है आपत्तिजनक हरकत किया और उसे नष्ट करने की कोशिश की। जिसके बाद इस बारे में जब सूचना मिली तो पता चला कि एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने पकड़ भी लिया, उसकी पिटाई भी हुई और प्रशासन में इसकी शिकायत भी की गई। प्रशासन ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया, ऐसी खबर भी सामने आई थी। लेकिन धीरे धीरे यह खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बहुत सारे लोगों को इलाके के इस बारे में जानकारी मिली। तभी आज विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रशासन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर के इस तरह से प्रदर्शन शुरू हुआ कि यह हिंसक रूप इख्तियार कर चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन की गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं। इन लोगों को आप देखिए, इनके अंदर इस बात का गुस्सा है, इस बात का मलाल है कि आखिरकार बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। लेकिन क्या देश के संविधान के साथ अगर इस तरह का मामला हुआ है तो यह करना सही है? कहीं ना कहीं यह करना भी सही नहीं है। हां, एहतजाज किया जाना चाहिए। एहतजाज करना सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि यह संवैधानिक हक है। लोगों का अपना एक हक है कि वो विरोध कर सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन हिंसक प्रदर्शन करने की जो बात है वो कहीं भी संविधान ने यह हक किसी को नहीं दिया है। लेकिन खैर, हालात काफी तनावपूर्ण है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहुत सारी बातें सामने आ रही है। इसके पीछे जो और भी कुछ वीडियोस है आप देखिए कि एक बातें साफ तौर पे कही जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट हुआ है परभनी में और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है लोगों के ऊपर और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। यह हम आपको ताजा तरीन तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन ने मजबूर होकर के जो है यह सब काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे मामला सामने क्यों आए, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। आखिर जिस राज्य में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि गृह मंत्री कौन होगा, गृह मंत्रालय किसके पास होगा, वहां पर इस तरह के जब मामला सामने आ रहे हैं तो यह वाकई संकट का मामला है। महायुति की सरकार है, अभी फिर से एक बार सरकार में महायुति सामने आई है, यानी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार है। लेकिन हालात काफी तनावपूर्ण है। संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, इस तरह के नारों के साथ जो है वो लोग काफी आक्रोशित हैं और वहां पर जो है हालात काफी तनावपूर्ण बन गए हैं। महाराष्ट्र परभनी में यह मामला सामने आया है जहां कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्लिका को जो है वो तोड़ दिया गया है। यह बात कही गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्लिका, आप बात समझ रहे होंगे कि एक संविधान की कॉपी की तरह बनी हुई एक तस्वीर, एक स्ट्रक्चर, उसे जो है उसके साथ जो है वो बेहुरमती की गई। द हिंदू ने एक खबर प्रकाशित की है जिसको आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि क्या मामला है। वायलेंट प्रोटेस्ट टुक फॉर द सेकंड डे इन द सेंट्रल महाराष्ट्र परभनी सिटी ऑन वेडनेसडे December 11, 2024 ओवर एलिज्ड वेंडलाइजिंग ऑफ अ रेप्लिका ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुलिस ने यह बात कही है कि भाई उसके रेप्लिका के साथ जो है वो खिलवाड़ हुआ है। अनआइडेंटिफाइड, यानी कि अभी तक उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई है, ऐसा कहा जा रहा है। ऑन ट्यूसडे, यानी कि कल के दिन जो है एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति ने जो है वो डैमेज किया था और उसके बाद क्या हुआ कि सेट इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ बाबा भीमराव अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर साहब के सामने में जो है एक रेप्लिका बना हुआ था, उसी को जो है वो नष्ट कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स आउटसाइड परभानी रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र, ट्रिगरिंग arson and pelting of stone, पत्थरबाजी भी हो रही है। A crowd of around 200 people gathered near the statue after the word spread about the damage caused to the replica of the constitution and slogans were raised. A senior police official said stones were hurled and incidents of arson were also reported from the area, he added। यानी कि वहां पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बारे में खबर जो है वो प्रशासन को भी कहीं ना कहीं मिल गई थी। प्रशासन और जो बातें सामने आई है वो देखिए कि प्रोटेस्टर्स लेटर ट्राई टू स्टॉप नंदीग्राम एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि ट्रेन को भी रोकने की कोशिश की गई। पुल डाउन द लोकोमोटिव पायलट एंड रफ्ड हिम अप। द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी एंड लोकल पुलिस पर्सनल स्टेप्ड इनटू ब्रिंग ऑर्डर।
do police arrested a man in connection with the incident? Protests resumed on Wednesday, December 11 morning. वंचित बहुजन अघाड़ी चीफ एंड अम्बेडकर ग्रेट ग्रैंडसन जो है प्रकाश अम्बेडकर जी, उन्होंने डिमांड किया है कि उन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए टू ऑल द मिसक्रेंट्स और टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि या तो उसे गिरफ्तार करो नहीं तो आप कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि हम विरोध करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा इसे झेलने के लिए तैयार हो जाइए। उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर ट्वीट करते हुए लिखा है, वो कहते हैं कि द वेंडलाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट बाबा साहब स्टैच्यू बाय कास्टिस्ट मराठा मिसक्रेंट्स, यानी कि इनका आरोप है कि मराठा मिसक्रेंट्स ने परभानी में यह सब किया है, इज एब्सोल्युटली वेरी शेमफुल टू से द लिस्ट। It is not the first time such a vandalism of Baba Saheb statue or symbol of Dalit identity has happened। उनका कहना है कि मराठों ने ये काम किया है, वो लोग आंदोलन कर रहे थे और नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और कहा सकता है वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन का रेप्लिका था उसके साथ जो है वो अपमानजनक काम किया, और ये पहली बार नहीं हुआ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अठावले कंडेम्ड द desecration of a replica of the constitution in Maharashtra Parbhani district and demanded strict action against the accused and to prove the matter। जो मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उन्होंने भी बाज़ाब्ता इस बात का खंडन किया, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्होंने ये बात कही है कि इस पूरे मामले में जो है वो एक्शन ली जाए। मिस्टर अठावले हु इज आल्सो द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आल्सो स्पोक टू द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन परभनी एंड डिमांडेड immediate action। Humiliating constitution is extremely critical matter and treasonous offense। The protest reflects the sentiments of Ambedkarites, however I appeal them to maintain peace, said Mr. Athawale, adding that he will request CM Devendra Fadnavis to investigate the prime पर्सन बिहाइंड द इंसिडेंट, यानी कि सीधे तौर पर जो अठावले साहब है उन्होंने भी ये मांग की है कि भाई इस पूरे मामले में कौन लोग हैं उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए, जांच पड़ताल करके उसे जो है सजा दिलाने का कार्य किया जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला है और इसी वजह से परभनी में जो है हालात तनावपूर्ण है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये बात कही है कि हमने जो है वो धारा 144 यानी कि भारतीय न्याय संहिता का 163 का इस्तेमाल किया है और ये आदेश जारी कर दिया गया। तो ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के कि वहां पर हालात जो है वो तनावपूर्ण हो गए हैं और उसी तनावपूर्ण तस्वीरों को आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस तरह के मामलात महाराष्ट्र में क्यों सामने आ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों इस तरह से लगातार अंबेडकर और कहा सकता है अंबेडकर को मानने वाले जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके साथ बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले आखिरकार उनके जो लोग हैं जो दलित हैं उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।